हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद देखेंगे इसको डिटरमाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इन रियलिटी कैसे करके हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में। तो चलिए एक एक करके सारी चीज को समझते हैं। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट कब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे स्पीसीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो जो पॉलीएटॉमिक आयंस है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को दिखाया गया, जैसे कि अमोनियम आयन, कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोनियम। इस तरह से बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस होता है। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि जैसे यहाँ पर अमोनियम आयन है तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है किसके ऊपर? क्या ये नाइट्रोजन के ऊपर है या क्या यह हाइड्रोजन के ऊपर है? इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट से। तो आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज को हम लोग कैसे डिटरमाइन। देखिए फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअली है क्या और उसको डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज है क्या? तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आइसोलेटेड स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू द लुईस स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को देखते हैं कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन का, इवन के कुछ मॉलिक्यूल्स का, तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या है कि कोई भी एटम का आइसोलेटेड स्टेट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है और उस लुईस स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स को असाइन किया गया है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हमें कोई भी गिवन लुईस स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग ये सिंपल सा फॉर्मूला को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड देन हम लोग जाएंगे एप्लीकेशंस में। इन रियलिटी कैसे करके आप लोग फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द टोटल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। Second point is the total sum of formal charge on each atom for an ion is equal to the total charge that ion. Two atoms having single bond cannot have similar type of formal charges. ये जो point है, this point is very very important. अगर कोई दो atoms है तो उन दोनों में अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो दोनों के ऊपर सेम फॉर्मल चार्ज नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, an electronegative atom possesses negative formal charge whereas other atom attached to it possesses positive formal charge. The structure of a molecule having smallest formal charges on the atoms possesses lowest energy level, hence more stable. This point is very very important. अगर ऐसा कोई केस देखा गया जिसमें मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, तो हमें उसी स्ट्रक्चर को स्टेबल मानना है पर फॉर्मल चार्जेस के लोएस्ट होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज if two or more structures for a given species have similar formal charges on atoms, the species possesses resonance structure. तो यानी कि अगर सिमिलर फॉर्मल चार्जेस देखा गया है एटम्स के ऊपर एक स्पीसीज का और इस तरह के अगर पॉसिबिलिटीज कभी अराइज करेगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर्स है तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे स्पीसीज का।
तो ये जो की पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड करके कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो सबसे पहले ये याद रखना है, पर मिनिमम फॉर्मल चार्ज होगा वही स्ट्रक्चर और स्टेबल। तो अगर आपके पास लुईस स्ट्रक्चर ऑलरेडी है तो सबसे आसान तरीका क्या है फॉर्मल चार्ज निकालने का, चलिए देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बेस्ट तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का, जब आपके पास लुईस स्ट्रक्चर गिवन है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। देखिए यहाँ पर डॉट्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं या लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तो डॉट का मतलब क्या है, और जो लाइन है, लाइन से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, बॉन्ड। इज क्लियर? तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एंड दैट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर? क्या ये नाइट्रोजन के ऊपर है, क्या ये हाइड्रोजन के ऊपर है? चलिए देखते हैं। बेसिकली जब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर जो बॉन्ड्स ये दिखाया गया है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैं इसको बाहर में लिखा, अब देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है क्या। तो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, जैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। नाइट्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज, यहाँ पर जो माइनस क्या है, लाइंस। तो लाइंस जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने लाइंस हमें दिख रहा है, 4 लाइंस हमें दिख रहा है। एंड जैसे कि फॉर्मूला में था लाइंस माइनस लाइंस प्लस डॉट्स, तो डॉट्स मतलब जो नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला यहाँ पर देखा, उससे अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे, दैट विल बी, यहाँ पर 1 आ रहा है तो बेसिकली ये +1 फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज +1। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे कि ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर जो लाइन है एक ही दिख रहा है, दैट इज -1, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है, ये बेसिकली इसका लोकेशन है नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर चाहे कोई भी हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर क्या, 0। बेसिकली जो फॉर्मल चार्ज यहाँ पर हमें मिलता है, ये प्लस जो चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है दैट इज बेसिकली फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है सबके ऊपर फॉर्मल चार्ज जो है। तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। अब ये जो 2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस है कहाँ पर, फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन। तो सबसे पहले अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए,
तो लुईस स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग कार्बोनेट आयन को ड्रॉ करेंगे तो द स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो डॉट्स है ये बेसिकली नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो बॉन्ड्स है यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज कार्बन एंड ये जितने भी ऑक्सीजन एटम्स है क्या क्या है। सबसे पहले एक बार let it be this is ऑक्सीजन, but 2 ऑक्सीजन पर 3 ऑक्सीजन। सबसे पहले एक बार ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर एक बार हम लोग, और कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? सबसे आसान फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके पास रहेगा। सबसे आसान तरीका क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स यानी कि नॉन बॉन्डेड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करके ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जो ऑक्सीजन, तो देखिए नंबर 1 जो ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 1 ऑक्सीजन एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो यहाँ पर है 6। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड्स कितना दिख रहा है? 1 2। तो यहाँ पर -2 प्लस डॉट्स, डॉट्स यानी 1 2 3 यानी कि 4 नॉन बॉन्डेड। टोटल कितना? अगर यहाँ पर हम लोग ये पहला जो है नंबर 1 पेपर फॉर्म, इज इट क्लियर? I think this is clear to all of you. This is very easy, very simple. All of you can draw and you can determine the formal charge. Okay. तो next जो है हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन द सेकेंड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो सेकेंड जो ऑक्सीजन है, नंबर 2 जो ऑक्सीजन है, इसमें देखेंगे नंबर 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कोई भी ऑक्सीजन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो दैट इज 6। तो 6 माइनस बॉन्ड यहाँ पर कितना देना है? प्लस डॉट्स, डॉट्स यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 आंसर। तो साफ साफ यहाँ पर चार्ज यहाँ पर आ रहा है दैट इज यानी कि इसके ऊपर 1 होगा। इज इट क्लियर? जो थर्ड, जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो थर्ड ऑक्सीजन है, थर्ड ऑक्सीजन में क्या फॉर्मल चार्ज होगा। तो जो थर्ड ऑक्सीजन जो है, थर्ड ऑक्सीजन में बिल्कुल सिमिलर वे में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस लाइन क्या कितना है? यहाँ पर बॉन्ड एक ही दिख रहा है, प्लस डॉट्स, डॉट्स यहाँ पर भी होगी 1। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मल चार्ज जो आ रहा है दैट इज आ गया 1 माइनस। तो बेसिकली यहाँ पर 2 और 3, सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीजन जो है -1 -1। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। तो 2 माइनस, जैसे कि हम लोग पहले भी बात करते थे, टोटल जो है ये जो चार्ज जो है, ये चार्ज कहाँ से आया? अगर दोनों का फॉर्मल चार्ज को तो देखेंगे, इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल जो स्पेसिस के ऊपर चार्ज है आ जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर कार्बन का अगर फॉर्मल चार्ज को निकालना है तो एक बार कार्बन को भी देख लें। कार्बन का कितना आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस पर बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4, एंड यहाँ पर बेसिकली कोई भी डॉट्स कार्बन के चारों तरफ नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर क्या, 0। कार्बन के ऊपर अगर फॉर्मल चार्ज ये तो होना ही था, क्योंकि ओवरऑल ऑलरेडी जो 2 माइनस कार्बोनेट के ऊपर है ऑलरेडी आ चुका है। 2 ऑक्सीजन है, -1 फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर 0 एंड कार्बन के ऊपर भी 0। तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एंड दैट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज
SO4 2 नेगेटिव। तो सल्फेट में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या हो। तो सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि फॉर्मल चार्ज के बारे में जब भी हम लोग डिसाइड करेंगे सबसे आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ए बी सी डी, ये चार जो ऑक्सीजन एटम्स, ये चार ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्मल चार्ज क्या होगा देखेंगे। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बी एंड सी इन दोनों का तो इक्वेशन जो है बिल्कुल एक जैसा है। तो कोई भी एक का अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे होगा। उसी तरह से ए एंड डी जो ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर भी कोई एक का अगर डिटरमाइन करेंगे तो अनदर, जैसे ए का अगर निकल गया तो डी, और लास्ट में हम लोग सल्फर। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देखते हैं ए, इस ऑक्सीजन एटम का चार्ज क्या होगा। देखते हैं, ऑक्सीजन एटम है। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए लुईस स्ट्रक्चर हमने है, लोग तुरंत क्या करेंगे, आसान जो तरीका है उसको अप्लाई करेंगे उस तरीके से। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ए, कोई भी ऑक्सीजन हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा। माइनस माइनस यहाँ पर एक चीज़ है कि लाइंस कितने हैं, दो, यानी कि दो बॉन्ड्स यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 और यहाँ पर डॉट्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि जब इसके यहाँ पर अगर टोटल हम देखेंगे लाइंस प्लस डॉट्स करके 6, दैट विल बी 0, यानी कि यहाँ पर जो आता है 0 फॉर्मल चार्ज। ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज, तो डेफिनेटली जो डी है, डी के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0 फॉर्मल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी में कितना होगा, के बारे में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस, तो माइनस यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइन जो है 1 प्लस डॉट्स अगर करेंगे, डॉट्स अगर करेंगे 1 2 4 5 डॉट्स, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है पर -1, यानी कि -1 आ रहा है। अगर बी के ऊपर -1 है, डेफिनेटली जो सल्फेट है, इसमें ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्जेस, ये जो दो ए एंड डी 0 है, और बी एंड सी, क्योंकि बी एंड सी इसके जो पोजीशन है बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक ही जैसा सिचुएशन है, तो यहाँ पर अगर इसके डायरेक्ट यहाँ सिमिलर। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे सल्फर का। तो सल्फर के केस में ग्रुप सिस्टम, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6। तो यहाँ पर अगर देखेंगे लाइंस, तो लाइंस कितना दिख रहा है, 1 2 3, तो 6 लाइंस यहाँ पर दिख रहा है। 6 लाइंस अगर यहाँ पर दिख रहा है तो और यहाँ पर सल्फर के चारों तरफ कोई भी डॉट्स नहीं है, आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये सल्फेट का केस सबका क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल है। देखेंगे कि नाइट्रेट में ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यानी कि अगर फॉर्मल चार्ज को हम लोग निकालेंगे नाइट्रोजन का, और पता चल जाएगा। सबसे पहले जो लुईस स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये है आपका जो नाइट्रेट का लुईस स्ट्रक्चर। नाइट्रेट का जो लुईस स्ट्रक्चर है, अब इसमें देखेंगे नाइट्रोजन एंड जो ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज क्या है।
तो सबसे पहले लोग एक बार नंबरिंग कर देते हैं, टिकट कर देते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, नाइट्रोजन का बैलेंस 15 का एलिमेंट है, माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो लाइंस जो है कितना दिख रहा है, 1 2 3। कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वन आएगा, ऑब्वियसली दैट इज +1। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखेंगे कि दिस बी ऑक्सीजन एटम जो है, बी के ऊपर क्या है, के ऊपर क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए को ही निकालते हैं। ए का जो है ऑक्सीजन, दैट इज इस ऑक्सीजन के लिए अगेन कोई भी ऑक्सीजन हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड माइनस लाइंस 2 है, और यहाँ पर डॉट्स यानी 1 2 3 4। ये जो ऑक्सीजन 0 विल बी द फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर जो बी एंड सी दोनों का सिचुएशन बराबर है। देखते हैं बी निकल जाएगा, अगर आ जाएगा तो आ जाएगा। देखिए बी का जो है, बी का होगा एक बार, बी जो है यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है 6, लाइन एक ही दिख रहा है, प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है कितना, डॉट्स यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बी जैसा जो भी सिचुएशन है, बी जैसा सिचुएशन जो है यहाँ पर और सी दोनों के ऊपर। अगर हम लोग देखेंगे टोटल जो है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्ज जो है, ये चार्ज का एक्चुअली लोकेशन क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस, सारी चीज को जब हम लोग जोड़ेंगे ओवरऑल जो चार्ज, क्लियर, सारे चार्ज को जोड़, ओवरऑल जो चार्ज है। आई होप कि फॉर्मल चार्ज के बारे में जो आज मैंने क्लास में बताया, ये आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको इसको अप्लाई करके